क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन जो मेरे प्रीवियस वीडियो में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है ए, जिसका एलिमेंट है -1 1 और इस सेट का ए क्रॉस ए निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लें। इसके लिए -1 इसके एलिमेंट को लिखें, फिर ए के साथ ही क्रॉस करना है तो ए के एलिमेंट को ही हम लिखते हैं -1, 1। अब इस दोनों को अब करते हैं। ये देखिए, पहले हम इसके एलिमेंट को, पहला एलिमेंट -1 और इसके पहले एलिमेंट से -1, ये एक पहला क्रॉस ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब देखिए, फिर इसका -1 और इसका 1, तो -1 एंड 1, ये दूसरा एलिमेंट ए क्रॉस ए का। फिर अब देखिए, ये इसका पहला एलिमेंट 1 और इसका पहला एलिमेंट -1, और फिर ये हो गया 1 और इसका दूसरा एलिमेंट 1। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 2। फिर ए ही सेट से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है, तो इसके भी 2 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा? 4। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब जो है आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए आपके पास है, तो ए क्रॉस ए अक्रॉस ए। इसको करने के लिए पहले हम लोग इसके एलिमेंट को लिखते हैं -1 1, फिर 1 -1, 1, 1। ये क्रॉस ए का एलिमेंट, ए का एलिमेंट क्या है? -1 एंड 1। अब देखिए, अब ए क्रॉस ए का एलिमेंट लिखने के लिए इस एलिमेंट को पहले इसके साथ करेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है। एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है और उसको एक सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट से ये ऑर्डर्ड पेयर अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में बदल जाएगा। पहले इसको लिखें, जिससे ए क्रॉस ए में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले लिखें ए क्रॉस ए का ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट, यानी -1, -1। अब इसके साथ ये -1। अब देखिए, फिर इसके साथ इस एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का करेंगे, -1, इसको एज इट इज रखें 1 और उसके बाद फिर -1। फिर इसके साथ करना है आपको, ये हो गया 1, -1 एंड -1। फिर इसके साथ करना है, इसको एज इट इज रखें 1, 1 एंड -1। फिर अब 1 से हर एक के साथ, तो ये हो गया आपका -1, -1, फिर 1। फिर इसके साथ -1, 1 एंड 1। फिर इसके साथ 1, -1 एंड 1। फिर इसके साथ 1, 1 एंड
1। अब इसको चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से। अब देखिए ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए दैट इज 4, और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका ए क्रॉस ए का ये एलिमेंट है जो कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस बी का, ये 1 2 3 4 मेंबर है। ये ए क्रॉस बी का मेंबर दिया हुआ है, उससे आपको सेट ए और सेट बी के मेंबर को लिखना है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट मेंबर होता है, एलिमेंट होता है, वो सेट पहले सेट का होता है। तो यहाँ पहला सेट ए है, तो ऑर्डर्ड पेयर हर एक ए क्रॉस बी में हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट क्या है ए, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ ए ही है। इसका मतलब हम जानते हैं सेट में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो ए को 2 बार नहीं लिखेंगे। अब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में चलते हैं, यहाँ पर पहला एलिमेंट है बी, सो ये हो गया बी, और दूसरा एलिमेंट भी बी है, फिर रिपीट नहीं करना है उस एलिमेंट को, तो ये आपका ए का मेंबर आ गया। अब बी को निकालना है, तो बी इज इक्वल टू, अब देखिए सेकेंड सेट है ऑर्डर ए क्रॉस बी में सेकेंड सेट है, तो सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी का एलिमेंट होगा। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है एक्स। अब देखिए दूसरा क्या है वाई, और फिर आ रहा है एक्स और दूसरा आ रहा है वाई। सो सेकेंड बी का जो एलिमेंट हो गया वो एक्स वाई हो गया, और इसका भी 2 एलिमेंट है, बी का भी 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा 4 एलिमेंट होगा, ये 1 2 3 4। इसका मतलब ए का मेंबर है ए और बी, एंड बी का मेंबर है एक्स वाई।